नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो रहा है डायरिया की वजह से, उन्हें सबसे पहले आईवी ड्रिप चढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप घर में हो, आपके पास आईवी ड्रिप का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको ओआरएस सैचेट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ओआरएस सैचेट होता क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन। ये एक स्मार्ट फार्मूला है जो कि डिहाइड्रेशन को रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो, यूजुअली होता क्या है, डायरिया के कंडीशन में बॉडी से लॉस ऑफ वाटर होता है। वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से निकल जाते हैं। इस कंडीशन में आपको रिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं ओआरएस सैचेट, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन। यूजिंग इंटेस्टाइनल को ट्रांसपोर्टर्स, सोडियम को ऑब्जर्व करता है। जब सोडियम ऑब्जर्व होता है, वाटर भी ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि वाटर फॉलो सोडियम, जिससे रिहाइड्रेशन होता है बॉडी में। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ओआरएस, मतलब ये समझना ज़रूरी है कि ओआरएस में क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा सोडियम, जो कि 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये क्या करता है? मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कैसे मेंटेन करता है? वाटर को अपने साथ खींच के। नेक्स्ट कंटेंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना होता है? 75 मिलीमोलर पर लीटर। ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है SGLT1 ट्रांसपोर्टर को, जो कि इंटेस्टाइन में रहता है। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे इन डिटेल में। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल एंड कार्डियक एक्टिविटी। नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा सिट्रेट, जो कि 10 मिलीमोलर पर लीटर होता है। ये करेक्ट करता है एसिडोसिस को। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन की वजह से एसिडोसिस हो रहा है, तो ये उसको कंट्रोल करता है और ठीक करता है। नेक्स्ट कंटेंट है क्लोराइड, जो कि 65 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलेगा। टोटल ऑस्मोलैरिटी एक ओआरएस सैचेट में आपको 250 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। सोचिए ये आपका इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में यहाँ पर क्या होते हैं? SGLT1 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्लोज होते हैं यूजुअली। इसको ओपन करने के लिए हमें ज़रूरत होता है ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज एंटर करता है, तो एक गेट ओपन हो जाता है। जब एक गेट ओपन हो जाता है, शुगर और सोडियम दोनों अंदर चले जाते हैं। सोडियम और ग्लूकोज दोनों अंदर जाने वक्त यहाँ पे क्या होता है? H2O सोडियम को फॉलो करता है, जिसकी वजह से सोडियम और ग्लूकोज के साथ साथ पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिससे अपना बॉडी का रिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सोडियम जो है एंटर सेल अलोंग विथ वाटर, मतलब ये अपने साथ पानी को भी खींच के ले जाता है। अब सोचिए SGLT1 एक डोर जैसा है और शुगर है जो की जैसा है, मतलब ग्लूकोज की जैसा है। ये इसको ओपन करता है, सोडियम ग्लूकोज के साथ इसमें घुसता है और सोडियम के साथ साथ वाटर भी इसमें अंदर चला जाता है, जिससे बॉडी का रिहाइड्रेशन होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, जब शुगर देने से डिहाइड्रेशन ठीक होता है, तो हम कितने ज़्यादा शुगर देंगे उतना जल्दी रिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बॉडी को कितना ज़रूरत है उतना ही अब्जॉर्प्शन होता है। जो भी एक्स्ट्रा रह जाता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर आ जाता है। जिससे आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप ज़्यादा ग्लूकोज दे रहे हो, आप पानी ज़्यादा बढ़ा रहे हो इंटेस्टाइन में, इससे क्या होगा? ऑस्मैटिक डायरिया। अगर पेशेंट को आप डायरिया के कंडीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज दे रहे हो, तो आप डायरिया को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, ना कि कम कर रहे हो। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, एक सैचेट को आपको 1 लीटर वाटर में मिलाना है और पेशेंट को देना है। अब हम बात करेंगे इसको लेना कैसे। ओआरएस सैचेट को हम देंगे माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। अगर पेशेंट 2 साल से कम है, आपको 50 टू 100 ml देना है। अगर पेशेंट 2 से 10 साल का है, तो आपको 10 टू 20 ml देना है आफ्टर एवरी एपिसोड। अगर पेशेंट 10 साल के ऊपर है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। मिनिमम आपको 200 टू 250 ml एक एपिसोड के बाद आपको लेना है। अगर आप घर में इमीडिएटली बनाना चाहते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं एक सिंपल फार्मूला बताऊंगा घर में बनाने के लिए। आपको 6 स्पून शुगर लेना है और हाफ स्पून साल्ट लेना है, 1 लीटर वाटर में मिलाना है और लेना है। ये भी ओआरएस का काम करता है, लेकिन उतना कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इमरजेंसी के लिए ठीक है। अगर इस मैकेनिज्म में आपके कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। इन डायरिया कंडीशन, फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलेरा, इन कंडीशन में आप ओआरएस का यूज़ कर सकते हो। डायरिया में यूजुअली वाटर लॉस होता है, फूड पॉइजनिंग में वॉमिटिंग और डायरिया दोनों से फूड पॉइजनिंग मतलब वाटर लॉस होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी वाटर लॉस होता है। कोलेरा में वाटर लॉस ज़्यादा होता है और मेन ट्रीटमेंट जो है कोलेरा में वो आईवी ड्रिप है, ओआरएस है।
व्हेन टू शो डॉक्टर। अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, सनकन आइज़ है और ब्लडी डायरिया हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।